हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज किस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो तो आप सभी को पता चल ही गया होगा थंबनेल और सब्जेक्ट से। उस बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वो सवाल है कि आपका जोडिएक साइन क्या है। वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपकी राशि क्या है, आपका जोडिएक साइन क्या है। वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए और मुझे जान के खुशी होगा कि कौन सा साइन ज़्यादा मेरे वीडियोस देखते हैं या कौन मुझे सब्सक्राइब ज़्यादा कर रहे हैं, कौन से साइन के लोग। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो आज कमेंट्स में वो जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। आज का जो रीडिंग है वो आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। इट इज करंट फीलिंग्स रीडिंग, लव रीडिंग है, बट 48 आवर्स के लिए। यानी कि ये जो एनर्जी हम चेक करेंगे अभी से, जब से मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूं तब से लेके 48 आवर्स तक, ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख सकता है या इस एनर्जी का एक तरह से इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर आ सकता है, या अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको भी देखने का मौका मिलेगा कि इस तरह का एक एनर्जी शायद उनके अंदर आ सकता है या हो रहा है। ओके, ये बहुत ही फ्रेश, बहुत ही लाइव, बहुत ही ताज़ा करारा किस्म का एक एनर्जी है जो कि हम चेक करेंगे। एकदम करंट एनर्जीज चेक करेंगे जो कि जिसका वैलिडिटी 48 आवर्स के लिए होगा। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं और मेरा रीडिंग अगर ऑटोमेटिकली या मेरा वीडियो अगर ऑटोमेटिकली आपके सामने आया है तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ये एक करंट फीलिंग्स रीडिंग है, इसका स्कोप ज्यादा है। आप सिंगल, मिंगल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, कुछ भी आपका स्टेटस हो सकता है इस इंसान के साथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के बीच में लव होना कंपलसरी है क्योंकि ये लव रीडिंग है। ओके, तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उनका करंट जनरल एनर्जी क्या है या क्या रह सकता है फॉर द 48 आवर्स। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी देयर करंट जनरल एनर्जी फॉर 48 आवर्स। अभी से लेके 48 आवर्स के अंदर उनका करंट जनरल एनर्जी क्या हो सकता है। लेट्स सी। प्लीज फोकस कीजिएगा जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं। वी आर कनेक्टेड। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ आज का रीडिंग लेके ये 6 दिन हो गया। आई थिंक 5-6 दिन तो हो ही गया है। सेम एनर्जी। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। ओके, दे आर अनेबल टू सी स्लीप एट नाइट, दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। उनका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ख्याल है रात रात भर। ओके, और बहुत ही खराब सिचुएशन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे आर वेटिंग, दे आर, अब किस चीज का वेट कर रहे हैं उसको मैं क्लैरिफाई करके देखता हूं। बट दिस पर्सन इज इन अ डिप्रेशन काइंड ऑफ मोड। ओके, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, उदास है, सैड है।
अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत रात रात भर इनको जागना पड़ रहा है। हो सकता है उनके फैमिली में किसी का मेडिकल कुछ इशू चल रहा है, या फिर हो सकता है इस इंसान को ही मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, या कुछ और सेक्टर का भी हो सकता है, मिला जुला के भी हर चीज़ हो सकता है। ओके, बट वेरी 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 सैड फेज, वेरी डिप्रेसिव और बहुत ही खराब फेज। और साथ ही साथ में दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, समथिंग टू अराइव। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगा और हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सीन है। सिमिलर किस्म का एनर्जी इतने दिनों से कंटिन्यूअसली यही इसी तरह का एनर्जीज बार बार आ रहा है। दिस पर्सन नीड्स हेल्प। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सडनली दिस पर्सन, ये इंसान जो है, सडन इस इंसान को कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने शायद कुछ गलती किया है, या फिर इनको रियलाइजेशन हुआ है कि ऐसा अगर होता सिचुएशन के अंदर तो सब कुछ सही होता। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ मेजर हार्ट ब्रेक। ओके, हो सकता है हार्ट इश्यूज कुछ है इस इंसान को, या हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ हार्ट रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या चेस्ट रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये इस इंसान को भी हो सकता है, या तो फैमिली मेंबर्स में से किसी को हुआ है। और बहुत बहुत खराब सिचुएशन से, बहुत पेनफुल सिचुएशन से ये इंसान गुजर रहे हैं। हो सकता है बिकॉज ऑफ दो सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द इश्यूज, ये रात को प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं। किसी एक चीज का ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है रिकवरी का, किसी रिकवरी का ये वेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी इनको मिले कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या हो सकता है, कितना पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव माइंडेड होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। आई एम रियली सॉरी। 48 आवर्स बहुत क्रूशियल रहेगा इस इंसान का, जो कि मैं देख रहा हूं। बहुत, या तो बहुत इस इंसान को पेन होगा, या फिर फैमिली मेंबर्स में से किसी को ऐसा हुआ है, या क्लोज जो इंसान है इस इंसान का, उनको किसी मेडिकल इश्यूज हुआ है, जिस वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा दुखी है, टेंस्ड है और ख़राब एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। खास करके हो सकता है फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम है मेडिकली। ओके, हार्ट इश्यूज या चेस्ट इश्यूज कुछ हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट बहुत बहुत खराब सिचुएशन है। ऐसा भी हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। ओके, और ये इंसान एक तरह से रात को सो नहीं पा रहे बिकॉज उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। और एक तरह से वो वेट कर रहे हैं कब डॉक्टर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे, या कुछ पॉजिटिव आउटकम हो, या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिले। बट अल्टीमेटली वो मिल नहीं रहा है। दे आर इन टू वेरी वेरी नेगेटिव माइंड सेट राइट नाउ। ओके, बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहा है उनके दिमाग में, एंड दैट इज मेकिंग देम स्लीपलेस, डिप्रेस्ड, सैड। ओके, 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होगा। ओके, लेट्स सी इस 48 आवर्स में व्हाट विल बी देयर करंट फीलिंग्स और फीलिंग्स। I'm really sorry, guys, but Nine of Wands and the World card. Something is going to end. Okay, I think उनको इस तरह का कोई न्यूज़ मिला है। मुझे इस तरह का चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता, ये बहुत नेगेटिव है। बट आई डोंट नो व्हाट द
मतलब एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, बट कोई किसी चीज में एक एंडिंग होने के चांसेस है जिसके बारे में इस इंसान को पता है या खबर मिला है. दैट इज मेकिंग देम वेरी डिप्रेस्ड. दैट इज मेकिंग दिस पर्सन इज फीलिंग कि आखिरी दम तक मुझे कोशिश करना है, जो मेरे से बन पाए मुझे करना है, बट इस चीज में मुझे सुधार लेके आना है. जो भी चीज़ है, भगवान ना करे कि किसी के घर पे किसी का तबीयत खराब हो या जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ सही हो. ओके, कुछ और हो जाए, बट ऐसा ना हो. हम लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते, चाहे वो आप हैं चाहे आपके पार्टनर है. ओके, बट खराब है सिचुएशन. मैं बोलना नहीं चाहता मेरे मुंह से ये सब चीज़ें ज़्यादा, बट समथिंग इज गोइंग टू एंड, वॉट एवर इट इज़. इससे ज़्यादा खराब वे में मैं नहीं बोलना चाहता. सो आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा है. बट इस इंसान को इस चीज़ का पता है और पूरी पूरी कोशिश ये करेंगे जितना हो उनसे बन पाए, ताकि रिकवरी हो, ताकि सब कुछ सही हो जाए, ताकि चीज़ों में सुधार आए. लेट मी क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ wands. मेरा रीडिंग ना कभी गलत नहीं होता. Okay, 9 of wands been clarified by 8 of swords, ace of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन, ये जो इंसान है, इनके एक तरफ खाई है, एक तरफ थोड़ा बहुत होप है, और इस सिचुएशन के बीच में दे आर जगलिंग. ओके, एंड दे आर लाइक कि मुझे कुछ करना ही होगा ताकि चीज़ों में सुधार आए, ताकि स्टेबिलिटी आए, ताकि सब कुछ सही हो जाए और एक नया बिगिनिंग हो, जो कि एंड हो. थोड़ी देर पहले ही मैंने द वर्ल्ड कार्ड बोला कि कुछ एंडिंग होने के चांसेस है. दिस पर्सन वांट्स के एक नया बिगिनिंग हो चीजों में. ओके, दिस इज व्हाट दे फील, बिकॉज दे आर इन अ वेरी 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 बैड फेज. एक मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन है जहां पे उनके दिमाग में मेंटली दे आर ओनली गेटिंग नेगेटिव थॉट्स कि सब खराब होगा, सब खराब होगा. बट पूरा कोशिश कर रहे हैं वो खुद को पॉजिटिव रखने का. पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनसे हो पाए, जितना बन पाए वो करें. ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, बट मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मुंह से अगर ये सब निकलेगा, भगवान ना करे ये सही हो जाए, तो इट्स बेटर कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ. इतना ही मैं बोलूँगा कि बहुत ख़राब सिचुएशन है, खास करके मेडिकली बहुत ख़राब सिचुएशन है, और हेल्थ रिगार्डिंग मैं बोलूँगा, हेल्थ रिगार्डिंग बहुत ख़राब है. और स्टिल दिस पर्सन वंस के सब कुछ सही हो जाए, बट वेरी वेरी कन्फ्यूज के होगा कि नहीं अल्टीमेटली. इट्स वेरी नेगेटिव. बहुत बहुत नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ये इंसान गुजर रहे हैं. 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होगा. हो सकता है सभी के लिए ये आज का रीडिंग ना हो. कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे, बट जितने भी लोगों के पार्टनर के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करता है, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट जो है वो है. जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ. आप प्रे करो, आपके एंड से पॉजिटिव अफर्मेशन ही दीजिए. आप जैसा भी है वो इंसान, बट आप लोग अच्छा ही विश कीजिए, वही सही रहेगा. कि जो भी प्रॉब्लम है उस इंसान की ज़िंदगी में, सब सही हो जाए. ओके, लेट्स सी मैं क्या देखूँ इस रीडिंग में. लेट्स सी व्हाट विल बी देयर इंटेंशन इन दिस 48 आवर्स. उनका इंटेंशन क्या होगा 48 आवर्स के अंदर. What will be their intention? In this 48 hours, क्या intention है इनका?
ओके ओके, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, दे वांट टू से सॉरी टू मे बी यू। ओके, वो आपसे एक्चुअली आपसे बात, उनका इंटेंशन है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो एंड आपसे बातें हो। आई थिंक वो अपना जो अभी पेन है या अपना जो दर्द है या अपना जो खराब फेज है ना, इस चीज़ के बारे में आपको बोलना चाहते हैं। बट इसके नीचे द टावर कार्ड, वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक यू गाइज आर लाइक वेल अलाइंड। मुझे नहीं लगता, शायद दूरी है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों अलग हैं, या फिर हो सकता है उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट दिस पर्सन, अभी ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक उनको एहसास हुआ है कि आप उनके लिए कितना खास थे एज अ पर्सन, एंड उनका इंटेंशन यही है कि आपको एक तरह से सॉरी बोला जाए। सडनली दे आर फीलिंग लाइक दिस, सेम एनर्जी कल के रीडिंग में भी आया था। सडनली दे आर फीलिंग कि आपको एक तरह से सॉरी बोला जाए और आपके साथ बात करे, एटलीस्ट वो दिल खोल के इक्वल गिव एंड टेक हो बातचीत का, फीलिंग्स का, जो भी वो फील कर रहे हैं। और बहुत ही सैड एक फीलिंग है जो कि वो आपसे, इमोशनल जो फीलिंग है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके, इंटेंशनली दे वांट कि आप उनके साथ रहो एक तरह से। इंट्यूटिवली दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइज कि वो अभी चाहते हैं, शायद वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो दे आर लाइक कि एक फ्रेंड, एक पर्सन उनकी ज़िंदगी से मिसिंग है, जो कि आप है या आप थे, और अभी शायद उतना यू गाइज आर नॉट टुगेदर। सो दिस पर्सन वंस कि उनका इरादा ऐसा है कि अगर आप साथ में होते तो बहुत अच्छा होता, आपको वो एक तरह से सॉरी बोलना भी चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, जो भी उन्होंने गलती किया है। एंड सडन रियलाइजेशन है ये उनका। सडन रियलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या करे। खराब फेज में है ये इंसान, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। ओके, लेट्स सी इन 48 आवर्स में उनके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। We are connected. Okay. Let's see. Okay. We got 2 cards. जबकि ये मैंने नहीं निकाला था, नेचुरली जंप करके आ गया। I need one more card. ओके, सो इन 48 आवर्स के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई ये पर्सन शायद आपको अप्रोच करे, शायद आपको टेक्स्ट करे। सडन एक टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। द स्टार कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं दिखा देता हूँ। स्टार कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सडन अनएक्सपेक्टेड वे में आप एक तरह का टेक्स्ट या एक कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ये इंसान सडनली शायद आपको विजिट करे और एक तरह से वो चाहते हैं कि आपको सॉरी बोलना। ओके, उनका यही डिज़ायर है, यही मैनिफेस्टेशन है कि जल्दी जल्दी से आपके पास आया जाए। अगर 48 आवर्स में वो इंसान आपको अप्रोच नहीं करते, ये हर एक के लिए ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए करेगा, बट आप सडनली कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, हो सकता है वो आपसे सॉरी बोले, और हो सकता है कि आप इस इंसान को हील करो, इस तरह का ख्याल लेके वो आपके पास आए। ओके, ये तीनों कार्ड ही मेजर अरकाना है। सो देयर इज अ चांस कि इस तरह का चीज हो। कितने लोगों के साथ होगा वो मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिसके पार्टनर सच में उस तरह का फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको टेक्स्ट करके बोले कि मैं बहुत खराब फेज से जा रहा हूँ एंड आई एम रियली सॉरी जो मैंने बर्ताव किया है आपके साथ, एंड प्लीज़ हील मी। एक तरह से मेरे साथ रहो खराब सिचुएशन में और मेरा स्ट्रेंथ बन के रहो। तो आपका उनके साथ रहना ही उनके लिए एक तरह से उनका हीलिंग होगा। ओके, अगर इमीडिएट ना भी हो
तो अपकमिंग इस तरह का एक एनर्जी हो 48 आवर्स के अंदर अगर सपोज ना हो, बट अपकमिंग इस तरह का एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आए और आपको सॉरी बोले, माफी मांगे एंड दिल खोल के कुछ बोले। ओके, और इस चीज का इस इंसान को एहसास जरूर होगा। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सपोज वो आते भी हैं ना, तो इसको एकदम हमेशा हमेशा के लिए वो वापस आ गया या सब कुछ सही हो गया इस तरह का आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मतलब एकदम सॉलिड वे में, कमिटेड वे में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ वो इंसान ने मेरे को टेक्स्ट किया है सब कुछ सही हो गया, नो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये शायद टेम्पररी फेस के लिए होगा, फिर से हो सकता है कि कुछ सिचुएशन डगमगा जाए, बट टेम्पररी इस तरह का एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि बहुत सॉलिड कमिटेड एक रिलेशनशिप वो आपको दे। ओके, इनिशियली ये अभी थोड़ा फ्रेंडशिप लेवल का ही रहेगा, क्योंकि ये इंसान इमीडिएटली आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाकी बहुत चीज़ें खराब चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। ओके, तो आपको वक्त भी ज़्यादा नहीं देंगे, आपको ज़्यादा कमिटमेंट भी अभी नहीं देंगे, उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं क्लियर कट आपको बोल देता हूँ, ये थोड़ा सा टेम्पररी फेज का एक एनर्जी है, आएंगे फिर निकल जाएंगे, इस तरह का भी हो सकता है। ओके, टेम्परली आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बट आएंगे एंड आपको सॉरी बोलने के चांसेस है, एक सॉरी या कॉल या वो शायद आपके पास आए, कुछ ना कुछ एक इस तरह का चीज़ होने के चांसेस है। हो सकता है 48 आवर्स के अंदर या हो सकता है अपकमिंग। ओके, आपको देखने को मिलेगा। ओके, या आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है उस इंसान के जिंदगी में। ओके, लेट्स सी कि ये जो इंसान है ये कौन से साइन के हो सकते हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अभी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा अभी। कुछ हद तक मैंने बोला, कुछ हद तक मैं बोला नहीं, बट भगवान करे उतना खराब कुछ ना हो, मैं इतना ही सिर्फ बोलना चाहूँगा। लेट्स सी कि कौन से साइन के ये इंसान हो सकते हैं। ओके, फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस। ओके, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस। ओके, हो सकता है ये आप लोग हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, लेट्स सी कि आज का थोड़ा स्पेसिफिक बोलते हैं कि इनका नाम अल्फाबेट्स एक बार चेक करते हैं। इनिशियल्स, अल्फाबेट्स, हो सकता है ये आपका नाम है, हो सकता है ये आपके पार्टनर का नाम है। ओके, टी, एच, के, ओ, एस, एफ। ओके, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एंड पी। एक बार फिर से बोलता हूं, टी, एच, के, ओ, एस, एफ एंड पी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस या क्या स्पिरिचुअल मैसेज है। ये मैं आपके लिए नहीं निकाल रहा हूं, ना ही उस इंसान के लिए निकाल रहा हूं। ये मैं एक जनरल गाइडेंस और जनरल स्पिरिचुअल मैसेज निकाल रहा हूं, क्योंकि आज का सिचुएशन सही नहीं है। तो हो सकता है ये आपके लिए गाइडेंस या मैसेज है, हो सकता है उस इंसान के लिए एक गाइडेंस या मैसेज है जो कि यूनिवर्स की तरफ से मैं निकाल रहा हूं।
ओके। या हो सकता है ये आप दोनों के लिए ही रेजोनेट करेगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने तब शायद नहीं बोला, अगर साइंस मैच ना करे, अगर अल्फाबेट्स मैच ना भी करे, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है, जो कि मैंने मेन जो रीडिंग किया है वो अगर आपके साथ मैच किया है, ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस और इनिशियल या अल्फाबेट्स मैच ना करे। जिनके साथ अल्फाबेट्स एंड साइन मैच करता है, हो सकता है उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करेगा, आप लोगों के लिए तो 1-2% कम करेगा, बट डेफिनेटली अगर सेम है, एनर्जी रेजोनेट करता है, तो आप ही का रीडिंग है। ओके, लेट्स सी द एनर्जी। हाँ, या यू कैन एक्सपेक्ट, ये आपके लिए ही शायद ये स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस है। यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई आपके पास आए सडन अनएक्सपेक्टेड वे में और आपको सॉरी बोले। ओके, सो आई थिंक आप इस चीज़ का बहुत दिन से वेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आई थिंक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ गुड कर्मा दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द डिवाइन टाइम। ओके, आई थिंक राइट नाउ दिस इज द डिवाइन टाइम, अभी सही वक्त है, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकता है, एक सॉरी मिल सकता है, एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड सडन वे में होगा। जो रिश्ता खत्म हो गया था, पुराना रिश्ता, उस रिश्ते में एक नया पहलू, एक नया चैप्टर ओपन होने के चांसेस है। इसको आप एक चैप्टर ओपन अप बोल सकते हो, बट बहुत ही स्क्रैच लेवल, अगेन ये डबल कंफर्मेशन है, सो बहुत ही स्क्रैच लेवल से है, उतना कुछ आप एक्सपेक्ट अभी मत कीजिएगा, वक्त दीजिए, एवरीथिंग विल हैपन एट द डिवाइन टाइम। बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का शुरुआत हो सकता है, एटलीस्ट यू विल गेट सम सॉरी फॉर श्योर, सम सॉरी, सम अपॉलॉजी, सम मैसेज, या कोई इंसान आपको आके अप्रोच कर सकता है, बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड वे में होगा ये चीज। ओके, इसका एक और पहलू भी निकल रहा है, बट वो मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, इट्स ओके। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग, प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जो सवाल मैंने किया है कि आपका ज़ोडिएक साइन, आपका राशि क्या है, वो आज कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमको जल्दी जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर बनना है, और ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ फिर से। एंड बहुत प्यार देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा कमेंट्स में मुझे देखने को मिलता है आप लोगों से, जिससे कि मुझे एक बूस्टअप भी मिलता है कि आप लोगों के साथ रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड हम आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे, लव रीडिंग होगा, नो कॉन्टैक्ट्स होगा, एंड बहुत जल्द प्रेडिक्शंस आएगा लव के ऊपर। मैं 2 अलग अलग प्रेडिक्शंस का वीडियोस लेके आऊँगा, एक लव लाइफ के ऊपर प्रेडिक्शंस रहेगा 2024 का, और एक आपके बाकी के सेक्टर्स जो हेल्थ है, करियर है, फाइनेंस है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक अलग से प्रेडिक्शंस हम लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा लव रखूंगा डेफिनेटली। सो बने रहिएगा मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड पता नहीं आपके पार्टनर मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, जो भी है, अगर आप लोग भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। आई नो इट्स अ वेरी बैड फेज दैट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई होप कि आपको इन सब चीज़ों से रिलीफ बहुत जल्द मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच।